हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज हम जो है एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, जो कि अभी रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है। जब ये बिल राज्यसभा के द्वारा जो है पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, तब ये बिल जो है एक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो बिल है ये अमेंड कर रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को, जो कि 2005 में पेश हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए गए थे। उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या क्या तब्दीली जो है इस बिल के द्वारा की जा रही है, उनको स्टडी करेंगे। एट द सेम टाइम जो है इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू से डील करेंगे। ठीक है, और की एस्पेक्ट जो इस बिल के है और उनको समझेंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर होता क्या है, किसको कहा जाता है डिजास्टर। डिजास्टर जो है एक सडन डिसरप्शन है। ठीक है, हमारी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है उसमें सडन डिसरप्शन है किसी प्रकार का, जो कि मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम नेचुरल भी हो सकता है। अब ये सडन डिसरप्शन इकोनॉमिक लॉस भी कॉज करता है, एनवायरमेंटल लॉस भी कॉज करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम लाइफ लॉस भी कॉज करता है। तो ये सडन डिसरप्शन ये ऐसा डिसरप्शन है जिसको कम्युनिटी कॉप अप नहीं कर पाती। ठीक है, उसको डिजास्टर कहा जाता है। इसके साथ साथ जब ये एक्ट आया था ना 2005 में, तो उससे पहले इंडिया काफी ज्यादा जो है डिसरप्शन फेस कर चुका था इस तरीके के। चाहे आप यहाँ पे सुपर सुनामी ले लो, सुपर साइक्लोन आया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इंडिया में जो है 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, एट द सेम टाइम 2001 में हमने भुज का अर्थक्वेक देखा था। तो इस तरीके के काफी डिजास्टर इंडिया फेस कर चुका था। तो इनसे डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था अंडर दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, अभी रिसेंटली जो बिल आया है उसमें इस एक्ट में चेंजेस करने की बात की गई है, और वो क्या चेंजेस है उनको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट आया था उसके तहत किस तरीके का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था। उसमें जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशनल बिल्ड किए गए थे और किस तरीके से इनको फ्रेम किया गया था ताकि डिजास्टर से डील किया जा सके। ठीक है, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर किस तरीके का मैनेजमेंट किया जा सके। इसमें जो है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नेशनल लेवल पे क्या बनाई गई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनको प्रिजाइड करते हैं पीएम। ठीक है, चेयरपर्सन इसके पीएम होते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप सेंट्रल लेवल पे ही देखें तो यहाँ पे आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट सेल दिखेगी, और इसमें जो है कुछ बॉडीज बनाई गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स के रिगार्डिंग डील करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो सेंटर के द्वारा एलोकेट की जाती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो इसको भी जो है यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू जो है बिल्ड किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो बॉडीज है ये किस एक्ट के थ्रू बनी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसको प्रिजाइड करते हैं चीफ होम सेक्रेटरी। ठीक है, और इसका काम है कि यहाँ पे प्लान बिल्ड किया जाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और उस प्लान को इंप्लीमेंट करने का काम जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। ठीक है, अगर आप स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे आपको जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिख जाएगी, जिसको प्रिजाइड करते हैं सीएम। ठीक है, सीएम जो है इस अथॉरिटी को प्रिजाइड करते हैं। इसके साथ ही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये प्रिजाइड करते हैं, और इनका काम भी स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। ठीक है, एट द सेम टाइम उस प्लान को इंप्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, और यहाँ पे जो है जो नेशनल लेवल पे प्लान बना है उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना इनका वर्क रहता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी बिल्ड किया गया है या फिर एस्टेब्लिश किया गया है इस एक्ट के थ्रू, और यहाँ पे जो इसको प्रिजाइड करता है वो है डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसको प्रिजाइड करता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्ड किया गया था 2005 का जो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब जो है रिसेंटली ये बिल पेश हुआ है राज्य लोकसभा में, और इसको पास कर दिया है लोकसभा ने, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अमेंड करता है। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या फिर जो एनडीएमए है या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी पावर को इनहेंस करना, इंक्रीज करना। किस तरीके से इंक्रीज करना, किस तरीके से डिसेंट्रलाइज करना? तो यहां पे कहा गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान है, जो पहले जो है गवर्नमेंट बिल्ड करती थी, जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहता था, अब वो प्लान जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खुद डायरेक्टली जो है फ्रेम करेगी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान जो है डायरेक्टली ये अथॉरिटीज फ्रेम करेगी। तो इनको एम्पावर किया गया है, इन अथॉरिटीज को। इसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है यहाँ पे
कुछ फ्रेम इनके वर्क जो है एक तरीके से जो है एलोकेट किए गए हैं कि आपको जो है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क, किसी भी तरीके का डिजास्टर उसको जो है देखना है कि वहां पे जो है जो वनरेबल सेक्शन है, कहां पे साइक्लोन वनरेबल एरिया रीजन है इंडिया में, किस रीजन पे जो है अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी रहती है, उसको जो है कंटिन्यूअसली इवेलुएट करना है पीरियोडिक बेसिस पे एट द सेम टाइम, ताकि वहां पे मिटिगेशन प्लान चलाए जा सके, प्रिपरेशन की जा सके प्री डिजास्टर लेवल पे, ड्यूरिंग डिजास्टर लेवल पे रिलीफ पहुंचाया जा सके, एट द सेम टाइम जो है रीबिल्ड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर जैसी जो है इंप्लीमेंट किया जा सके आफ्टर डिजास्टर, ठीक है। तो उसके लिए जो है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क जो है करनी पड़ेगी, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। एट द सेम टाइम यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई कि उन स्टेट्स को, उन रीजन को जहां पे जो है किसी प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे जो है टू इन ऑर्डर टू डील विद द डिजास्टर इस तरीके की टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ को तय किया गया कि वहां पे जो है स्टेट्स को जो है कितनी फंड एलोकेट करने हैं, किस तरीके के फंड एलोकेट करने हैं, और उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड हो ताकि उन रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके जो लोगों की नीड है ड्यूरिंग दैट डिजास्टर, ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द डिजास्टर। एट द सेम टाइम जो है नेशनल और स्टेट डिजास्टर डाटाबेस को तैयार किया जाएगा इन बॉडीज के द्वारा, ताकि हम जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्लान बना सके, पॉलिसीज बना सके, स्कीम्स बना सके, और उस अकॉर्डिंग जो है डिजास्टर से डील किया जा सके, ठीक है। इन अकॉर्डिंग जो है इन बॉडीज को जो है एम्पावर किया गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एक्ट के थ्रू, ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके थ्रू जो है यहाँ पे अर्बन लेवल पे अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया, ठीक है। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्टार मार्क कर लेना, पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के थ्रू जो है, किस बिल के थ्रू बनाई गई है, और जो भी बिल है फॉर द टाइमिंग, लेकिन ये एक्ट में तब्दील हो जाएगा जब राज्यसभा इसको पास कर देगी, एट द सेम टाइम जो प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी, ठीक है, तो ये एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाने की बात की गई है, जिसको जो है म्युनिसिपल कमिश्नर प्रिजाइड करेंगे, और ये अथॉरिटी जो है स्टेट्स के कैपिटल में एस्टेब्लिश होगी, ठीक है, कैपिटल में जो है एस्टेब्लिश होगी, एक्सेप्ट चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़ के जो है आपको स्टेट्स की कैपिटल में ये अथॉरिटी दिखेगी, ठीक है, और म्युनिसिपल कमिश्नर इसको प्रेजाइड करेंगे। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात की गई है इस बिल के थ्रू, जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स बिल जैसे फोर्स बनाई जाएगी, जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जो कि एनडीआरएफ जो है एलोकेट होती है उन रीजन के लिए जहां पे किसी भी तरीके का डिजास्टर आया है, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी ऐसी एक बॉडी बनाई जाएगी ताकि स्टेट लेवल पे एक बेटर वे में, ठीक है, एक इंक्लूसिव वे में डिजास्टर से डील किया जा सके, ठीक है, प्री एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर मैनर में, ठीक है, तो प्रॉपर्ली ताकि उससे डील किया जा सके, प्रॉपर्ली प्लान को इंप्लीमेंट किया जा सके, प्रॉपर्ली अवेयरनेस मिटिगेशन प्लान चलाया जा सके, तो उसके लिए बॉडीज बनाई जा रही है। एट द सेम टाइम इस एक्ट के थ्रू जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा रहा है दो ऐसी बॉडीज को, दैट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 2005 के एक्ट के थ्रू, इसको जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है अंडर दिस बिल। एट द सेम टाइम हाई लेवल कमेटी को, ठीक है, हाई लेवल कमेटी 1999 के अराउंड जो है फ्रेम की गई थी, इस कमेटी को भी जो है यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा रहा है। तो ये दो कमेटीज याद रखना, और इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा रहा है। ये कमेटी का जो वर्क है वो भी सिमिलर ही रहता है कि यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के रिगार्डिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के इंप्लीमेंटेशन तक की उसको एक तरीके से डाटाबेस और उसकी इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग वर्क रहता है, तो इनको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा रहा है अंडर दिस बिल, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है उनके रिगार्डिंग जो पावर है, पहले जो है वो पावर जो है गवर्नमेंट के पास होती थी कि कितने पर्सन अपॉइंट करने हैं, कहां पे किस तरीके की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। नाउ दैट पावर इज अगेन बेस्टोर्ड विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो जितने इंप्लीमेंट अपॉइंट करने हैं या फिर किस फील्ड में अपॉइंट करने हैं, किस पोस्ट में अपॉइंट करने हैं, तो ये गाइडलाइन जो है ये अथॉरिटीज देगी गवर्नमेंट को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम दिस अथॉरिटी यहाँ पे जो है इंप्लीमेंटेशन होगी या फिर अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। तो इनको एम्पावर किया गया है, अपॉइंटमेंट भी एम्पावर किया गया है, और कुछ बॉडीज को क्रिएट किया गया है, कुछ बॉडीज को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है, और एम्पावरमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है अंडर दिस बिल, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है किसी तरीके की जो रेजिलियंस है इन ऑर्डर टू डील विद द डिजास्टर उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। एक तरीके से लोकलाइज मैनेजमेंट की बात की जा रही है ताकि लोकल लेवल पे हम डिजास्टर से डील कर सके, इसलिए तो स्टेट लेवल पे डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस बनाई जा रही है, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार किया जाएगा अंडर दिस बिल, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जो हमारी कमिटमेंट है वर्ल्ड लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज डील कर रही है डिजास्टर से, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिल को तैयार कर सके, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उस बेस पे किया जा रहा है,
ठीक है, ताकि जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो जितनी भी कंट्रीज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाती है उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको भी हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सके अपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये बिल लाया जा रहा है। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं, अंडर द अमेंडमेंट बिल, ठीक है, विच न्यू बॉडी हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, कौन सी नई बॉडी बनाई गई है इस जो अमेंडमेंट आई है इसके तहत। तो यहां पे है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी है, या फिर लोकल इमरजेंसी एक्शन कमेटी बनी है। तो इसके तहत जो है जो बॉडी बनी है दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। याद रखना अर्बन लेवल पे भी एक बॉडी बनी है इसी के तहत जो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी इसी बिल के तहत बनी है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और कौन प्रिजाइड करता है, कहां पे ये सिचुएटेड रहेगी, किस तरीके के फंक्शन ये करेगी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने डील करना है और इस बिल को समझना है और इस बिल की इंप्लीकेशन कि किस तरीके से हमारे किसी भी तरीके के डिजास्टर, चाहे मैनमेड डिजास्टर हो चाहे फिर नेचुरल डिजास्टर हो, उनसे डील करने के लिए ये बॉडीज फंक्शन करती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।